जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है, रिकॉर्डिंग ऑन की है हमने? हाँ, आई थिंक सो की है। अच्छा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एकलेजिया। अब एकलेजिया हम किस चीज को कहते होते हैं कि अगर आप लोगों की एब्सेंस हो जाए, आप लोगों का जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता था ना, हमने क्या कहा था कि हमारे पास इस तरह करके इसोफेगस होती है। इसोफेगस में एक ऊपर इस तरह स्फिंक्टर होता है, उसको हम अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते होते थे। एक नीचे ये जहां पे आप लोगों की इसोफेगस जो है वो स्टमक के साथ जाके अटैच होती थी, ये वाला जो स्फिंक्टर होता था ऊपर, इसको हम लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कह रहे थे। हमने कहा था कि जब भी हम किसी चीज को स्वेलो करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं खाना खाता हूँ, वो आएगा, ये आप लोगों का अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर ओपन होगा, देन वो नीचे आएगा, तो आप लोगों का ये वाला जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है इसको रिलैक्स होना चाहिए। जब ये रिलैक्स होगा तो आपका खाना जो है वो गुजर जाएगा और वो स्टमक के अंदर पहुंच जाएगा। इट मीन्स कि हमें क्या लाजमी चाहिए था कि आप लोगों की जब स्वेलिंग होती है तो उसके बाद आपका ये वाला जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है इसको रिलैक्स करना चाहिए। लेकिन अगर क्या है कि अगर आप लोगों का ये वाला जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है ये रिलैक्स नहीं होगा, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के अंदर ही रहेगा, तो ये वाली जो कंडीशन होती है इसको हम एक लेजिया कहते होते हैं। तो अगर हम एक लेजिया को डिफाइन करना चाहें तो एक लेजिया का मतलब होता है कि आप लोगों का फेलियर टू रिलैक्स, कौन चीज नहीं रिलैक्स कर रही है, आप लोगों का जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स नहीं कर रहा होता। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैं एक पेशेंट हूं और मेरा जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स नहीं कर रहा। अब फॉर एग्जांपल जब मैं स्वेलविंग, ये जो एक्शन ऑफ स्वेलविंग होता है ना, खाने को निगलने का अमल, इसको हम डेग्लूटिजेशन कहते होते हैं, डिग्लूटिटेशन कहते होते हैं। अच्छा, तो आप लोगों का ये वाला जो निगलने का अमल जब हो रहा होता है तो इस दौरान क्या होता है कि लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाता होता है। लेकिन अब देखिए, एक लेजिया के अंदर ये रिलैक्स नहीं हो रहा, अब खाना इधर पहुंच जाएगा, कहां पे पहुंच जाएगा, मेरी ये वाली जो इसोफेगस का लोअर वाला पार्ट है वहां पे पहुंच जाएगा, लेकिन ये वाला जो स्फिंक्टर है वो तो रिलैक्स ही नहीं हो रहा। आपका खाना बताओ स्टमक के अंदर जा सकेगा? नहीं जी सर जी, नहीं जा सकेगा, बिकॉज आगे जो स्फिंक्टर है वही बंद है। तो आपका खाना जो है वो इधर ही अकामुलेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो आपका खाना इसोफेगस के अंदर ही अकामुलेट होना शुरू हो गया। अब इसके अंदर ना दो प्रॉब्लम्स हो रही होती है, एक लेजिया के अंदर दो प्रॉब्लम्स हो रही होती है जिसका आपको मस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से आपका एमसीक्यू हो जाता है, बड़ा कॉमनली एमसीक्यू हो जाता है एक लेजिया से। एक ये कि आपका ये वाला जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स नहीं कर रहा। दूसरा एक और मैं आप लोगों का कंसेप्ट बनाना चाहूंगा रिगार्डिंग पेरिस्टालसिस। देखिए, जब भी आपका खाना जो है वो इधर इसोफेगस के अंदर आता है ना, तो आप लोगों की प्रॉपर ना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हो रही होती हैं। हम खाने को ऊपर से, आप लोगों की ये वाली जो इसोफेगस है प्रॉपरली इस तरह कॉन्ट्रैक्ट करती है ताकि ये वाला जो खाना है, ये फूड है, इसको हम नीचे स्क्वीज डाउन कर सकें और ये जो है ये हमारे स्टमक के अंदर चला जाए, ठीक है। ये सीन होता है कि आप लोगों की प्रॉपर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हो रही होती हैं ताकि आपका खाना जो है वो नीचे चला जाए, और देन ये वाला जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है ये रिलैक्स होता है ताकि खाना जो है वो स्टमक के अंदर चला जाए। लेकिन एक लेजिया के अंदर दोनों मसले आ रहे हैं। एक तो आप लोगों की ये वाला जो इसोफेगस का नीचे वाला जो बॉडी वाला पार्ट होता है ना, ठीक है, वो प्रॉपर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स नहीं कर रहा होता, ठीक है, तो इस वजह से भी खाना नीचे की तरफ मूव नहीं करेगा। दूसरी बात ये कि आगे से ये वाला स्फिंक्टर भी बंद है, तो इसी वजह से भी खाना जो है वो आगे नहीं जा सकेगा। तो खाना जो सारा है वो कहां पे कामुलेट होना शुरू हो गया, तो आप लोगों की इसोफेगस के लोअर वाले पार्ट के अंदर जो है वो अकामुलेट होना शुरू हो गया। जब वो आप लोगों की इसोफेगस के लोअर वाले पार्ट के अंदर अकामुलेट होना शुरू हो गया तो उसकी वजह से आपकी ये वाली जो इसोफेगस है वो काफी ज्यादा डायलेट कर जाएगी, ये वाला पार्ट इसी तरह कॉन्स्ट्रिक्टेड रहेगा, ठीक है, इस तरह करके ये कॉन्स्ट्रिक्टेड रहेगा, जबकि ऊपर से जो इसोफेगस है वो डायलेट कर जाएगी। तो ये वाली जो कंडीशन होती है जिसमें हमारा जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स नहीं हो रहा था, और साथ में मेरी जो इसोफेगस का लोअर पार्ट है वो उसकी प्रॉपर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स नहीं हो रही होती, तो इस कंडीशन को हम एक लेजिया कहते होते हैं।